आप जब एग्जाम में टॉप करने का सपना देख रहे होते हैं, उस समय एक टॉपर अपनी नींद त्याग कर पढ़ रहा होता है। मुझे पढ़ना है किसी को साबित करने के लिए नहीं, अपना नाम इतिहास में शामिल करने के लिए। अगर आज मेरी पढ़ाई अच्छी होगी तो कल आने वाली तेरी हर लड़ाई अच्छी होगी। 1. लक्ष्य बनाकर पढ़ाई करें। पढ़ाई में फोकस ना रहने का एक कारण यह भी है कि हम बिना किसी लक्ष्य गोल के पढ़ाई शुरू कर देते हैं। अब आप सोचेंगे कि पढ़ते समय किसी लक्ष्य का क्या काम है। पढ़ाई तो पढ़ाई है, किताब खोलो और पढ़ने लग जाओ। लेकिन ऐसा सही नहीं है। जब भी आप किसी विषय को पढ़ना या सीखना शुरू करें तो सबसे पहले यह सोच लें कि आपको कितनी देर तक पढ़ाई करनी है, या फिर आप एक चैप्टर को कितना समय देंगे। मान लो आप किसी चैप्टर को पढ़ना शुरू करते हैं तो आप उसके लिए खुद को 1 घंटा दीजिए और उस 1 घंटे में आपको उस चैप्टर को पूरा पढ़ लेना है। और जब तक आप उसे पूरा पढ़ ना लेना तब तक आपको किसी और चीज पर ध्यान नहीं देना है। समय आप अपने अनुसार बढ़ा सकते हैं। इसी तरह पढ़ते वक्त आपको छोटे छोटे गोल्स बनाने हैं ताकि आपका फोकस अपनी पढ़ाई से ना हटे। 2. स्केड्यूल बनाकर पढ़ाई करें। स्टडी स्केड्यूल बनाकर करने से आपको इस बात की जानकारी रहती है कि आपको किस वक्त क्या पढ़ना है और कितनी देर पढ़ना है, किस वक्त आपको खेलना है या फिर कोई और काम करना है। कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो जब मन आई तब किताब लेकर पढ़ने बैठ जाते हैं और कुछ देर बाद उन्हें कुछ और काम याद आता है तो वो पढ़ाई छोड़कर उसमें लग जाते हैं। इसीलिए अपनी पढ़ाई का नियमित टाइम टेबल या शेड्यूल बना लें। उस शेड्यूल में खेलने का समय, पढ़ाई से ब्रेक का समय, खाने पीने का समय, मोबाइल यूज करने का समय, सबको अलग अलग कर लें। उस स्केड्यूल के हिसाब से पढ़ाई के वक्त सिर्फ पढ़ाई करें और बाकी चीजों को भूल जाएं। इससे आपका फोकस भी बना रहेगा और आप बाकी की चीजें भी कर पाएंगे। 3. ध्यान भटकाने वाली चीजों को दूर रखें। ध्यान भटकाने वाली सबसे बड़ी चीज वैसे तो हमारा फोन ही है, लेकिन इसके अलावा और भी कई चीजें हैं जो पढ़ाई के वक्त हमारा ध्यान भटकाती हैं, जैसे किसी के बोलने की आवाज, टीवी की तेज आवाज, बच्चों के रोने की आवाज आदि। पढ़ाई के वक्त सबसे पहले आपको अपना फोन स्विच ऑफ करके ऐसी जगह रख देना है जहां से वो आपको दिखाई ना दे। अगर फोन आपकी आंखों के सामने होगा तो बार बार आपका ध्यान उस पर जाएगा और आप पढ़ाई पर फोकस नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा अगर किसी के बोलने की आवाज या टीवी की आवाज से आपको डिस्टर्ब हो तो आप किसी ऐसे कमरे में पढ़ें जहां आप अकेले हों और आसपास की आवाज आप तक ना पहुंच पाए। 4. अपने माइंड और बॉडी का ध्यान रखें। अपनी बॉडी और माइंड का खास ध्यान रखें। आपका शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य आपके फोकस करने की क्षमता पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालता है। इसके लिए सबसे पहले तो आप पूरी नींद लें, पढ़ाई और एग्जाम का भले है। 5. टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल करें। पढ़ाई करते वक्त कई बार कोई टॉपिक ऐसा आ जाता है जो बार बार पढ़ने के बाद भी समझ में नहीं आता और वो आपको इंपॉर्टेंट भी लगता है, तो ऐसे में आप गूगल, यूट्यूब जैसी चीजों का सहारा जरूर लें। ऐसा आप तभी करें जब आपके पास कोई और ऑप्शन ही ना बचे। मोबाइल वैसे तो स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छी चीज है, मगर ज्यादातर स्टूडेंट्स इसका सही इस्तेमाल नहीं कर पाते। अगर पढ़ाई के वक्त आपको मोबाइल या इंटरनेट की अक्सर जरूरत पड़ती है तो आप अपने मोबाइल में मौजूद अन्य ऐप्स के नोटिफिकेशन को ऑफ कर लें, ताकि जब आप कुछ जरूरी सर्च करें तो सोशल मीडिया का कोई फालतू नोटिफिकेशन आपको डिस्टर्ब ना करे। 6. खुद को पुरस्कार दें। जब आप लगातार लंबे समय तक पढ़ते हैं तो आपको बोरियत होने लगती है और रोज रोज ऐसा करने से आपका पढ़ाई से मन हटने लगता है। इसलिए काफी पढ़ाई करने के बाद खुद को पुरस्कार जरूर दें। जैसे यदि आप लगातार 4 घंटे तक पढ़ते हैं तो उस दिन आप अपने तय समय से 10 मिनट मोबाइल ज्यादा चला लें, या फिर खुद को ही चॉकलेट या खाने की कोई अन्य चीज दे सकते हैं। इसके अलावा यदि आप एग्जाम में या स्कूल टेस्ट में बहुत अच्छे नंबर लाते हैं तो आप खुद को ही एक स्पेशल ट्रीट दे सकते हैं। सुनने में ये बातें बड़ी बेतुकी सी लगें, लेकिन जब आप ऐसा कुछ करने लगेंगे तो आपका मन पढ़ाई के लिए हर वक्त मोटिवेटेड रहेगा और अंदर ही अंदर आपको बहुत अच्छा फील भी होगा। अपनी मेहनत के लिए खुद को रिवॉर्ड देना ना भूलें। अपनी अचीवमेंट्स का जश्न मनाएं और खुद को रिचार्ज करने के लिए ब्रेक लें। आपको अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करने के लिए अनुशासन, एकाग्रता और अपने लक्ष्यों को प्राथमिकता देने की आवश्यकता होती है। विशिष्ट लक्ष्यों को निर्धारित करके, एक स्टडी रूटीन बनाकर, डिस्ट्रैक्शंस को दूर करके, अपनी बॉडी और माइंड की देखभाल करके, टेक्नोलॉजी का सही से उपयोग करके और खुद को रिवॉर्ड देकर आप एग्जाम में सफलता प्राप्त करने के लिए
ध्यान और प्रेरणा विकसित कर सकते हैं।